नाज़रीन, सदर ट्रंप ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है और अब बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं कि सदर ट्रंप की पॉलिसी क्या होगी। सदर ट्रंप के दौर में पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात कैसे होंगे और मुस्लिम ममालिक के हवाले से सदर ट्रंप की पॉलिसी क्या होगी। आज की इस वीडियो में हम इन सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला सवाल यह है कि क्या मुसलमान और मुस्लिम ममालिक वाकई डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करते हैं। इसका जवाब जानने के लिए आपको हमारी आज की ये वीडियो आखिर तक देखनी पड़ेगी। अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान अमेरिकी सदारती इंतखाब के फातेह डोनाल्ड ट्रंप ने मुतअद्दिद मौके पर दावा किया था कि मुल्क में बसने वाले अरब और मुस्लिम नजाद अफराद बड़ी तादाद में उन्हें वोट देंगे। वोटिंग से एक दिन पहले ट्रंप ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर लिखा कि हम अमेरिकी सियासत की तारीख का सबसे बड़ा इत्तेहाद बना रहे हैं। मिशिगन के अरब और मुस्लिम वोटर्स हमारे साथ हैं क्योंकि वो अमन चाहते हैं। मजीद कहा कि मुस्लिम बरादरी ये बात जानती है कि कमला हैरिस और उनकी जंग पसंद काबीना मशरक़ वुस्ता पर हमला करके लाखों मुसलमानों को कत्ल कर देगी और तीसरी आलमी जंग का आगाज कर देगी। याद रहे कि मिशिगन एक ऐसी रियासत है जहां अरब और मुस्लिम वोट फैसला कुन साबित होते हैं। अगरचे 15 इलेक्टोरल वोट रखने वाली इस बड़ी रियासत में मुकाबला काफी सख्त था, लेकिन यहाँ से फतह ट्रंप की हुई, जो जाहिर करती है कि अपने बयानात और वादों की मदद से ट्रंप यहाँ के वोटर्स को कायल करने में कामयाब रहे हैं। सदारती इंतखाब से कबल डोनाल्ड ट्रंप ने डेर बोरन नामी इलाके में एक हलाल कैफे का दौरा भी किया था। इस इलाके को अमेरिका का अरब दारुल हुकूमत भी कहा जाता है क्योंकि यह अरब कम्युनिटी का मजबूत गढ़ है। इसी तरह मिशिगन में मुनक्कदा एक रैली में मुस्लिम रहनुमाओं के एक ग्रुप ने ट्रंप की हिमायत का ऐलान करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया था कि ट्रंप की जीत से मशरक़ वुस्ता में अमन कायम होगा और वहां के मसाइल हल होंगे। गुज़श्ता साल 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर हमला किया था, जिसमें 1200 से ज्यादा इसराइली मारे गए थे और हमास के जंगजू कई 100 अफराद को यरगमाल बनाकर अपने साथ गजा ले गए थे। इसके बाद इसराइल की जानब से गजा पर जवाबी कार्रवाई और इसके नतीजे में शुरू होने वाली जंग में हमास की ज़ेर इंतजाम काम करने वाली वजारत सेहत के मुताबिक अब तक 42,000 से जायद फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। मई 2024 में बाइडेन इंतजामिया ने कांग्रेस को बताया था कि वो इसराइल को 8400 करोड़ रुपए से ज्यादा के हथियार बेचने का मंसूबा बना रही है और इसके बाद ऐसा किया भी गया। इस पैकेज में $70 लाख मालियत के टैंक और गोला बारूद भी शामिल था। अब तक अमेरिका इसराइल को तकरीबन 18 अरब डॉलर्स की फौजी इमदाद फराहम कर चुका है। मुबस्सरीन के मुताबिक गजा जंग के आगाज के बाद अमेरिका जिस तरह इसराइल की मुसलसल मदद कर रहा है, इसकी वजह से अमेरिका में रहने वाले मुसलमान वोटर्स में नाराजगी पाई जाती है और ट्रंप ने अपने सियासी मुखालफिन के लिए पाई जाने वाली इस नाराजगी को अपने हक में बड़ी अच्छी तरह इस्तेमाल किया है। इस वक्त मुस्लिम दुनिया की पूरी तवज्जो फलस्तीन पर है और इनकी ख्वाहिशात, सियासत, खदशात सबका महवर फिलवक्त फलस्तीन है। मुसलमानों और अरबों ने अचानक से ही डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करना नहीं शुरू कर दिया, ताहम उनके पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था क्योंकि एक जानिब कमला हैरिस थी तो दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप। कमला हैरिस की मुखालफत करना और ट्रंप का जीतना दो अलग चीजें हैं। इसराइल गजा जंग के बाद अमेरिका भर में जो मुजाहरे हुए वो बाइडेन इंतजामिया की खामोशी और उसके इसराइल का साथ और इमदाद देने पर हुए। ताहम इस सब के बावजूद ट्रंप से भी ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता नहीं होनी चाहिए। माजी में वो खुलकर इसराइल की हिमायत करते नजर आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले दौरे सदारत में अमेरिकी सफारतखाने को यरूशलेम मुंतकिल कर दिया था, जो कि उस वक्त बैनुल अक़वामी तौर पर एक मुतनाज़ा मगर इसराइल में मकबूल इक़दाम करार दिया गया था। इन्होंने मजीद कहा कि ये सिर्फ ट्रंप की बयानबाजी है और चूंकि अमेरिका के मुसलमान और अरब वोटर्स के पास उनके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो इनकी हिमायत में सामने आए हैं। इतलात ये भी आ रही हैं कि सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा था कि वो मशरक़ वुस्ता में जंग का खात्मा करना चाहते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक बात जानते हैं कि उनके किसी भी फैसले या कदम की पेशगोई करना इंतहाई मुश्किल काम है। याद रहे कि सन 2020 में अमेरिका की सालसी से मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन ने इसराइल के साथ एक तारीखी मुआहदे पर दस्तखत किए जिसे इब्राहिम एग्रीमेंट कहा जाता है और इसके तहत इन मुसलमान ममालिक ने इसराइल के वजूद को तस्लीम किया था और इसी ज़िम्न में दीगर मुसलमान ममालिक से बातचीत जारी थी, मगर इसी दौरान ट्रंप की सदारत का खात्मा हो गया। ट्रंप के दूसरे दौरे इक़्तिदार में शायद इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू को हमास, हिज़्बुल्लाह और ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने में ज्यादा छूट हासिल होगी। ऐसे में ईरानी जौहरी तंसीबात पर इसराइली हमला भी खारिजुल इम्कान नहीं करार दिया जा सकता। ताहम यह भी मुमकिन है कि ट्रंप मशरक़ वुस्ता में किसी बड़ी डील की हिमायत करें जिसका हिस्सा सऊदी अरब और इसराइल दोनों हों।
تاہم مشرق وسطی کے معاملے میں ایک بڑا فریق ایران بھی ہے اور ٹرمپ کے پہلے دور میں ایران اور امریکہ کے تعلقات مسلسل کشیدہ رہے تھے۔ ٹرمپ کے دور حکومت میں امریکہ نے خود کو ایران سے متعلق جوہری معاہدے سے الگ کر لیا تھا۔ واضح ہے کہ یہ معاہدہ سن 2015 میں یعنی براک اوباما کے دور میں ہوا تھا۔ اس معاہدے کے تحت ایران پر سے جوہری پروگرام کو روکنے کے بدلے میں سخت پابندیاں ہٹا دی گئی تھیں۔ تاہم ڈونلڈ ٹرمپ کے سابقہ دور حکومت میں یہ معاہدہ ختم کر کے ایران پر ایک مرتبہ پھر بڑے پیمانے پر پابندیاں عائد کر دی گئی تھیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ کاروباری شخصیت بھی ہیں جو چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتے ہیں۔ ٹرمپ مسلم ممالک کی داخلی سیاست، ثقافت، خود مختاری اور بادشاہت جیسی چیزوں میں مداخلت نہیں کرتے۔ دوسری طرف ڈیموکریٹ سعودی عرب پر پابندی لگانے، انسانی حقوق اور اقتدار میں شراکت کی بات کرتے ہیں، جبکہ ٹرمپ یہ زبان بالکل استعمال نہیں کرتے۔ ٹرمپ پہلے ہی مشرق وسطی سے امریکی فوجیوں کے انخلاء اور افغانستان میں جنگ کے خاتمے کا جیسا اعلانات کر کے ثابت کر چکے ہیں کہ وہ جنگ کے حق میں نہیں ہیں۔ ٹرمپ ثالثی نہیں کریں گے بلکہ حل مسلط کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ جانتے ہیں کہ امریکہ بہت طاقتور ہے، وہ ایک جارحانہ سیاستدان ہے جو چیزوں کو لٹکانے یا معاملات میں تاخیری حربے اپنانے میں یقین نہیں رکھتے۔ ٹرمپ کو امریکہ کی بالدستی پر بہت اعتماد ہے جو ان کی سیاست اور خارجہ پالیسی کی بنیاد ہے۔ اگر ایسا ہوا تو اسرائیل سے زیادہ نقصان فلسطینیوں کا ہو سکتا ہے، کیونکہ حل صرف کمزوروں پر ہی مسلط کیا جا سکتا ہے۔